नमस्कार दोस्तों। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। क्या सच में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था जहर? क्यों नहीं हुआ पोस्टमार्टम? आइए पूरी सच्चाई जान लेते हैं। तथाकथित समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 की रात संदिग्ध हालत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। उनकी मौत कैसे हुई ये 49 साल बाद भी राज में। आज आपको बताऊंगे साल 1966 के उन किस्सों के बारे में जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ये वही साल था जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में अचानक मौत हो गई थी। यही वो साल था जब एक ही साल में देश को 3 प्रधानमंत्री मिले थे। इसी साल देश की पहली मिस वर्ल्ड के स्विमसूट पर सवाल भी उठे थे। इसी साल अभिनेता राजकुमार ने नकली गहनों के चक्कर में फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी। 11 जनवरी 1966 को जब ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर आई तब गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम उनकी जगह पीएम पद के दावेदारों में थे। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू के वफादारों ने इंदिरा गांधी का नाम भी आगे कर दिया। इंदिरा गांधी उस वक्त शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की किताब बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री के अचानक निधन के बाद नया प्रधानमंत्री चुनने की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष कामराज के कंधे पर आ गई थी। उस दिन जब वो चार्टर्ड विमान पर सवार हुए तो यही सोच रहे थे कि किसके नाम पर मुहर लगाई जाए। अगले पीएम का नाम सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग से 15 मिनट पहले जब उनकी आंखें खुलीं तो वो बोले, इंदिरा गांधी अगली पीएम होंगी। उस वक्त ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने सवाल का जवाब खोज लिया। जब वेंकटरमन ने उनसे पूछा कि वो इस फैसले पर कैसे पहुंचे तो कामराज ने कहा कि उन्हें गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी में किसी एक को चुनना था। कुछ ही दिन बाद कामराज के फैसले पर मुहर लग गई और 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। शास्त्री को दिया गया था जहर। ताशकंद समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 की रात संदिग्ध हालात में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। उनकी मौत कैसे हुई 49 साल बाद भी आज राज है। उस वक्त मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी का आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर जब भारत लौटा तो कई लोगों ने शक जताया था कि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं है। इसके बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था। शास्त्री जी के परिवार का कहना था कि अगर उस समय पोस्टमार्टम करवाया जाता तो उनके निधन का असली कारण पता चल सकता था। एक प्रधानमंत्री के अचानक निधन के बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाना किसी बड़े संदेह का इशारा करता है। इससे भी चौंकाने वाली बात ये थी कि शास्त्री जी की मौत की वजहों की जांच के लिए कमेटी बनाए जाने के बाद उनके निजी डॉक्टर RN सिंह और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो गई थी। ये दोनों ही लोग लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। इन दोनों की मौत के साथ शास्त्री जी के अंतिम क्षणों का राज भी हमेशा के लिए राज बनकर रह गया।